अस्सलाम वालेकुम। Say assalamu alaikum. I always have to tell. वालेकुम सलाम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से। ये क्या आप उर्दू का पेपर दे रही हैं? अंदर का मैट्रिक स्टूडेंट जाग गए। मैट्रिक खैर, हमने आप लोगों से कहा था कि हमसे कुछ सवालात पूछें, फिर हम उनका जवाब दें। जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने हमसे पूछे, लेकिन कैसे कैसे सवाल पूछे कुछ तो जरा थे और कुछ तो जरा थे। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। शुरुआत करते हैं। आज का सेगमेंट हमारा Q&A. So the first question that we have is, how do you and Mohammed? गुलाबी गुलाबी आंखें तेरी देखें शराबी ये दिल हो गया। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? खैर कैसे मिले? पता नहीं, घूम रहा से फिर रहा था, मैंने कहा कि थोड़ा हाल चाल पूछ लेते हैं। असल में मैं मॉडलिंग की शूट पे गया हुआ था, तो वहाँ पे कहीं आ गई थी, उन्होंने कहा नई नई इन्फ्लुएंसर अभी बढ़ी हैं तो इनको थोड़ा चांस दिया। तो मैंने कहा सही है, अच्छी बात है, चांस देना चाहिए सबको। तो वहाँ पे फिर मैंने इनको थोड़ी गपशप लगाई तो थोड़ी ग्रोथ हुई इनकी। स्टोरी टेलिंग अच्छी है इसकी काफी। तुम्हें शर्म है कुछ? ब्लफिंग एंड यापिंग 10 out of 10। खैर, we were classmates A levels में, तो या that's how we met। आपका गांव कहाँ पे है? मैं वजीरिस्तान में, तो गांव भी वजीरिस्तान में। आप कहाँ की? आप बता दें। मैं हूँ कश्मीर की, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ की। खैर, मैं हूँ कश्मीर की, लेकिन मुझे नहीं पता नहीं है कि कहाँ की। I think Neelam Baby Hori side। Can you speak Pashto? ना, माता नाराज़ी करते हैं। क्या कहें? तेरे क्या नहीं आती देखो। मुझे तो नहीं आती। पूछा नहीं था। उन्होंने पूछा है Can you speak Pashto? तो जवाब दिया ना मैंने। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये? Are you guys friends? नहीं। No. मुझे कहीं से लगती लगता है है? जी। कहीं से लगता है? Like I hate him। मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे यार? Moving on। आप इतने क्यूट क्यों हो सारा बाजी? कैरी। बस सारा बात जी। बस सारा बाजी। हवा लग क्या? गई थी बस। हवा की हवा लग गई थी आपको? इस्लामाबाद की हैं? बस सारा बाजी कह रही तो फिर होंगे। थैंक यू सो मच सारा बाजी। लव यू। कैन आई मिस यू? Where do you play football these days? हाँ ये साथ ही गली में। बस गली में जाते हैं, नुक्कड़ पे खेल के आ जाते हैं। So मार साले का खोपड़ी तोड़। खैर स्मर्स की तरफ से खेल रहा हूँ यूथ प्रीमियर लीग। यस वहाँ खेल रहा हूँ। Any guidance for passing out of O levels? सबसे बेहतरीन एडवाइस ये दूँगी। हैं? मैंने तो O levels किया भी नहीं है। मैंने भी नहीं किया। डायरेक्ट ए लेवल्स में नहीं, आई थिंक ये होता है कि O levels हो जाता है आराम से, लेकिन मेहनत नहीं होता। मैं बता रहा हूँ नहीं होता। बस शुरू से पढ़ो आखिर तक, शुरू से आखिर तक पढ़ते रहो, हो जाएगा। बता रहा हूँ बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। ए लेवल्स में मजाक नहीं कर रहा A levels में तो हूँ। बिल्कुल ए लेवल्स में शुरू से पढ़ो ताकि आखिर में टेंशन ना हो। फिर आखिर तक छोड़ा तो बहुत बड़ी मुसीबत होती है। वो अगर आप एक बार रीटेक देने लग जाओ ना, तो बच्चे होते हैं निकल जाते हैं कुछ, लेकिन कुछ होते हैं जो रह भी जाते हैं। तो क्यों टाइम ज़ाया करना है? वैसे ही की दफा फिर मतलब वही बात है कि आपने पढ़ना मई जून के लिए, अगर आप फेल होते हो पढ़ना आपने बात के लिए। अब मई जून का सीन होता है कि जब रिजल्ट लेट आते हैं ना, मिड अगस्त में आते हैं, तो अब आधा टाइम तो आपको रिजल्ट से प्रोसेस करने में लग जाता है कि भाई मेरे से हुआ क्या है, ठीक है। फिर जितने में आपको रियलिटी आप हजम होती है कि नहीं अब मुझे रीटेक देना है, अच्छा मुझे गैप ईयर लेना है, अच्छा मुझे साल रिपीट करना है, जो भी करना है, तब तक देर हो जाती है कि अक्टूबर में पेपर सर पे आ चुका है। एग्जैक्टली। तो आप महीने में कुछ भी नहीं कर सकते। अक्टूबर में पेपर स्टार्ट होते हैं तो अक्टूबर को आप आउट ही कर दो, बेशक लेट होते हैं जल्दी होते हैं, वो वैसे ही साइड पे कर दो। पीछे रह गया सितंबर, जो आपने 7 महीने में नहीं किया वो आप 1 महीने में कैसे कर सकते हो?
जो बात वो रीटेक्स आई थिंक ज्यादा बच्चे कॉन्फिडेंट वो होते हैं जो जिन्होंने पता पढ़ा होता है और लाइक हाँ। उनको पता होता है कि थोड़ी सी और रिवीजन चाहिए हाँ, बात कि मतलब उनको पता है उनका रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया, लेकिन अगर वो थोड़ा ध्यान से करे तो हो जाता है। Yes. बट जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता उनके लिए थोड़ा होता है थ्रेटनिंग सा। थोड़ा मसला होता है। So this is the guidance that we can give you. I think बाकी आपकी इसके मेहनत अलावा है यस और अल्लाह इसका सिला देगा लाजमी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह होप यू मेक इट आउट मैन Yes, everything is temporary. What's permanent for you? Deep question by Mahan भाई। पहले आप बताएं मैं नहीं बता रही, आपसे पूछा है। पहले आप बताएं फैमिली होती है हाँ वही हो सकती है। वैसे वेरी बेसिक सवाल, मैं कुछ इंटेलेक्चुअल सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ, लेकिन चलो फैमिली है। हाँ The love and support my family gives me. डिटो। ये पेपरों में भी शापर बांटती हैं, इधर भी आके शापर बांटती ऐसा हैं, कुछ नहीं शूटिंग होगा। यहाँ करती हैं, गाने भी सारे चोरी किए हुए हैं और क्या चोरी किया हुआ है नहीं आगे नहीं बोलूँगी सॉरी। खैर यार मेरे अम्मी अब्बू भाई और तो बहन भी है तो क्या फिर अब नहीं, And भाभी my है, cousins. I mean अब मैं भाभी है लेकिन बहन उनको नहीं पता होगा ना। आई एम सॉरी। Okay, from which city you बिलोंग ना भाई हाँ belong। हो जाती है गलतियाँ, टाइपोज होते हैं। हम पागल हैं पागल। belong हाँ से I belong belong किस सिटी से belong करता है? पेशावर में born and raised। Yes, आप पिंडी। Okay. Okay। Yeah, next question. आगे what are you guys doing now after your A levels? झक मार रहे हैं, कभी इधर सोते हैं, सारा दिन सोए रहते हैं, कुछ और काम है नहीं। बस मकसद सुबह सिर्फ ये है ना। सुबह सोते हैं, शाम को जागते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, खाना खाते हैं, गेमें खेल के वापस सो जाते हैं। सेम मोड रूटीन चलती रहेगी। चले स्कूल भी खत्म हो गया अब तो। स्पोर्ट्स भी नहीं कोई उसका, लेकिन स्पोर्ट्स तो है मेरे लेकिन लाइक बिल्कुल कट ऑफ हो गए सारे, लाइक जो हैंगआउट्स होते थे सब कुछ होता है। टाइम के साथ साथ लोग भी दूर होते जाते हैं तो कुछ कह नहीं सकते। खैर लेकिन बस यही है कि याद आता है कॉलेज, बहुत अच्छा वक्त गुजारा। एक बंदे ने कांग्रेचुलेशंस बोला हुआ है। थैंक यू मैन। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। ये आप लोगों की Yeah. वजह से ही हुआ। एजाज भाई के सवाल, क्रिकेट विद एजाज और फुटबॉल विद रोनाल्डो। ऑब्वियसली सबको पता होगा कि मेरा जवाब क्या होना है। पता है क्या होगा जवाब मेरा? रोनाल्डो। तो एजाज भाई ने मार देना है। अगर आपको नहीं पता एजाज भाई कौन है, अभी जाके वेडिंग ब्लॉग देखिए। ओह यस, वो बता देंगे। खैर क्रिकेट विद एजाज और फुटबॉल विद रोनाल्डो। ऑब्वियसली आज ये मुश्किल सवाल है, जिंदगी मौत का सवाल है। चलो रोनाल्डो से तो फिर पता नहीं कब मिलेंगे। एजाज भाई को चांस बनता है तो चलो एजाज भाई के साथ क्रिकेट खेल जाते हैं। आई डोंट नो अगर ये मैं सही प्रोनाउंस कर रहे हैं या नहीं, लेकिन एहतशाम शाजमान का सवाल है। कंट्री यू वांट टू स्टडी आफ्टर स्कूल लाइफ कंप्लीटेड? फिलहाल नहीं, अच्छा मास्टर्स सवाल। के लिए प्रॉब्ली बाय जाऊंगी, लेकिन और अगर बाय गई भी तो इट्स गोना बी टर्की शायद। टर्की की बस वैसे नहीं, लाइक कुछ तो होगा ना जो मतलब आप टर्की का। लाइक वो रहने के लिए इजी है आई थिंक। पाकिस्तान से मिलता जुलता है, उधर मुस्तक शावर से ब्रा जनरल दुबई में भी होते हैं। दुबई में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, टर्की में फिर True. मिलते हैं, तो ये मसला है। मैं तो जाऊंगा कहीं दूर। ये दुआ की कंट्रीज करीब करीब होती हैं, टर्की 5 घंटे दूर है दोहा से। तो हमने कितने दूर जाना? लाइक 1 वीक जितना लगेगा ट्रैवल टाइम। यार लाइक यूएस या इस तरह की जगह, क्योंकि लाइक मुझे वहाँ के लाइक मुझे गाड़ियों का शौक है ऑब्वियसली। तो आप टोक्यो तो जाएं। लाइक
टोक्यो तो जाऊँ, हाँ ट्रू, वो भी अच्छी जगह है, लेकिन रहन सहन उनका थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ वैसे भी Like, नूडल्स काफी ही खाते different हैं तो आई थिंक ही कैन एडजस्ट। लाइक वहाँ पे थोड़ा मुश्किल भी ये होगा कि खाना भी ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तो यूएस में ये है कि मैंने जगह हैं काफ़ी इस तरह की जो हलाल होती है, ना भी हो तो सब्जियां लेके खुद ही इंसान बना ले, कौन सी हाँ। मुश्किल बात। प्रॉब्ली यूएस या यूके। इन्हीं का दूसरा सवाल, बेस्ट मेमोरी विद महा। आई थिंक कॉलेज ही था सारा वक्त, Genuine? कॉलेज में कुछ ना कुछ हुआ होगा। महा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन लाइक दोस्तों के साथ ही होते हैं हम यूजुअली। हाँ या तो कोई वो करना होता है, जैसे ये इस तरह की वीडियो करनी होती है, तो इस वक्त हम आई साथ थिंक ये होते हैं। बस दूसरी वीडियो है जो हमने like Yeah. अकेली बनाई है। एक पहली है, एक पहला वाला ब्लॉग है, एक दूसरा। या वरना तो हम सारे दोस्त साथ ही होते हैं, सारे वहाँ पे शहीद भी होते हैं। हर एक मेमोरी अच्छी होती है, which is a good day every day। Oh yes, oh damn, कोई word, कुछ भी Have you ever studied any PMI? no, इसरा सोहेब बस never। से। But जब मैं ओ consider नहीं, कर रही थी एक ना, सेकंड, बीकन हाउस। इस्लामाबाद वाला, और नहीं, बाकी इस्लामाबाद वाला नहीं, लेकिन लाइक पेशावर में पढ़ चुका हूँ मैं, FC में। तो या नहीं, out मैं there। नहीं। Events पे गई हुई हूँ PMI के, लेकिन मैं पढ़ने नहीं गई। How old are you guys? इन्हीं का सवाल है। हम आपको 5 सेकंड देते हैं गेस करने के लिए। लॉक करें अपने आंसर। क्या एज है? 18। और मेरी क्या एज? इस साल 20 का होने वाला है। ये सबको बता। First November 3 months। 2004। Only 3 months left। और मेरी बर्थडे में मुझे चाहिए विशेस चाहिए, यू नो, अगर आप हसन में एक दो गाना ला दें आपको। खैर, मैं भी होने लगी हूँ उसकी। भी बहुत छोटे हैं, ओ अभी भाई। बड़े होने में टाइम लगेगा। मुझे अपने घर जाना है। अगला सवाल, I won't answer that। अगला सवाल। फराह हैं या जो भी हैं, आपने कहा है कि लव यू गाइस, उन्होंने कहा Aw, thank थैंक you यू सो मच, मींस अ लॉट। एंड उन्होंने कहा, ये भी कहा है, प्लीज मेक मोर एंड मोर वीडियोस। कोशिश कोशिश बहुत करते हैं। करते हैं हम कि जितनी ज़्यादा हो सकती है बनाए, लेकिन वो इतना काम पड़ जाता है अचानक से कि बिजी हो जाते हैं, तो फिर समझ टाइम ही नहीं नहीं आता। मिलता बिल्कुल भी क्या करना है। सो की जैसे शाम भी को दिन ऐसे ऐसे गुजर रहे हैं ना, जो तो बात है। समझ नहीं आती कि प्लान करेंगे तो लाइक क्या करें। वानिया हूँ यार ने सवाल पूछा है, यू ओन अ क्लोथिंग ब्रांड? वी एक्चुअली डोंट, लेकिन मेरी मामा है दैट ओन्स अ क्लोथिंग ब्रांड, बहुत अच्छी क्वालिटी है, This विचलिया is the नाम page। ये नाम। होप यू गाइस बाय सम क्लोथ्स, यार इसको डिस्क्रिप्शन देनी नहीं आती, मैं आपको बताती हूँ लेडीज की तरफ से, ओके? लेडीज एंड लेडीज। शट अप। खैर, उनकी what I was saying is कि मैंने पर्सनली पहन के ट्राई किए हैं एंड द क्लोथ्स आर जेन्युइनली गुड। वो होता है ना कि अक्सर सफायर या खाड़ी वगैरह के कपड़े में वो थ्रेड्स निकले होते हैं या कुछ, क्योंकि उनकी स्टिचिंग काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी पिछले दिनों जब प्राइसेस काफ़ी हाई पे चली थी, तो लोगों ने काफ़ी बोला था कि एक तो पैसे भी इतने ले रहे हैं, ऊपर से आगे क्वालिटी भी बहुत फारिग थी, मतलब थ्रेड्स निकले होते थे और सारा कुछ। वो इधर ऐसा कोई सीन नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ब्रांड्स बहुत कम क्या नहीं ऑफर करता है, आई थिंक रेयरली कोई ब्रांड ऑफर करता है कस्टमाइजेशन, आपने कलर चेंज कराने हैं, डिज़ाइन चेंज करवाना है, या जो आपको प्रिंट्स चाहिए खाली शर्ट्स के लिए, वो सब अवेलेबल है और वो डील में भी कुछ कर सकते हैं। तो इट्स रियली फ्लेक्सिबल फॉर यू। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कैजुअल वेयर वगैरह में, या ईद के लिए या किसी जो लाइट इवेंट्स हो, तो इस तरह डिनर हो गया, एंगेजमेंट्स वगैरह, उसके लिए परफेक्ट है। या आई डू रिकमेंड इट यू गाइस। होप यू गाइस चेक इट आउट। लिंक बायो में होगी पेज की। How did you come with an idea of starting a YouTube channel? This is a सवाल by Wajiha Nabi। To be very honest, it was बिल्कुल Totally planned नहीं random। था, बिल्कुल भी प्लान नहीं था। एक दिन ऐसी पता नहीं कोई बात हो रही थी, हमने एमी शुगर ने एक वीडियो बना ली YouTube पे, हमने कहा बस इतना जाते रहते हैं और हम वो भी इधर क्या उधर। था, हम Yeah। ऐसी वैसी गपशप लगा रहे थे। इंट्रोडक्शन थी बेसिकली। हाँ, और वो बनी भी इस तरह की थी कि हम लोग बस गपशप लगाए थे, हमने कहा कैमरा शुरू करो, रिकॉर्ड करते हैं। Yeah, true। तो वो बस स्टार्ट किया और आधा घंटा बस ऐसे ही बोलते रहे ना, रैंडम चीज़ों के बारे में बोलते रहे। तो खुद ही क्वेश्चंस, मतलब खुद ही क्वेश्चंस खुद ही आंसर, तो वो बन गई। And then वो जब लगाई तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर
हमारा मेन जो मकसद था ना वो इन ब्लॉग के पीछे वो ये था, स्कूल लाइफ को कैप्चर करके ना एक जगह स्टोर कर दें ताकि जब सारे ग्रेजुएट हो टाइम आगे जाए तो हम पीछे देख सके अच्छा यही हमने किया था, औरों को दिखाना था कि स्कूल लाइफ एंटरटेन करने ना या स्कूल लाइफ में Because I think अच्छी स्कूल लाइफ कैसी हाँ होती है। क्योंकि Like, आजकल हाँ, ज़्यादा फैमिली ब्लॉग्स चल रहे हैं और उस तरह के ब्लॉग्स चल रहे हैं जो आई थिंक लोगों को इतना पसंद देखते हैं लोग, लेकिन आई थिंक उस तरह से एंजॉय शायद नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा था कि कम नहीं है करते हैं लेकिन लाइक इस तरह का लाइक जॉनरा जो होता है नहीं आया वो। हाँ वो करते थे मुस्तफा करते थे लेकिन अब नहीं ब्लॉग्स करते। हमने कहा हम सबने अपने अपने स्कूल दिखाए, हम भी अपने स्कूल का दिखा लेते हैं। मोइमेन आस्क्ड नाइट आउट या डे एडवेंचर। आई थिंक अगर या फुल ऑन नाइट आउट और एडवेंचरस नाइट आउट, या साइड क्वेस्ट करे बंदा या लॉन्ग ड्राइव्स पे जाए या फिर बस बैठ यार फुटपाथ पे गपशप मस्तियाँ करे। करे यार, लाइक गाड़ी में जाए दोस्तों के साथ घंटी बजा के भाग जाओ, इस तरह की शुगल ना बहुत मजा। रमजान याद आ रहा है मुझे, चलिए। रमजान में ये होता था। मैं तो बेचारा इधर बस सड़ रहा था, कोई नहीं, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो बड़े होंगे एक टाइम पे फिर आ जाएंगे। अभी बड़े नहीं हुए, लाइक बड़े वाला बड़े ना, इंडिपेंडेंट लाइफ में जब चले जाएंगे। 40 साल मैं तो हो गया हूँ ऑलमोस्ट 20 Bro. साल। भाई मारो मुझे मारो मारो 40 का you don't even 20 yet, I'll be in 3 months. 3 months, I'll still 3 be in months. 3 months. भाई पूरे साल का नहीं पता चला तो 3 महीनों का कहाँ पता चलेगा? You have your last 3 months as a teenager. Yeah, I know. Thank you for reminding me that. अब मोइमिन ने फिर पूछा ये जो फेमस होते हैं कैसे होते हैं? Yes, कैसे होते वो हैं? किससे नॉर्मली है? होते हैं। वो डिपेंड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता बदो बदी। है। खिलड़ी बदो खैर डिपेंड करता है आपने किस टाइप का फेमस होना है। नहीं, it हाँ। depends person to person. या हर इंसान की नीश टाइप होती है चीजें, नहीं लाइक स्किल होती एक है। तरीका होता है हर किसी का। कुछ होते हैं जो वो अपनी पर्सनालिटी बना लेते हैं उस फेम को, और कुछ होते हैं जो अपनी पर्सनालिटी में उस अपनी प्राइवेट लाइफ को से दूर रखते हैं, नहीं अपने ऑरा को इफेक्ट नहीं होने देते। हाँ लाइक अपनी वो जो पर्सनालिटी है ना वो नहीं खराब होती, जो पर्सनालिटी है वही होती है। और ऐसा ही होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फेम को अपनी पर्सनालिटी कभी नहीं बनानी चाहिए, खराब हो जाता है बंदा बहुत। आर योर आईब्रोज जेनेटिक्स? या नहीं मैंने आर्टिफिशियल लगवाए थे। हाँ उग नहीं रहे थे, बाल भी आर्टिफिशियल लगवाए हैं, टर्फ लगाई थी तो उग गई थी। कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये ब्रो हेयर केयर, आई डोंट डू हेयर केयर। आप भी नहीं करते? और नहीं मैं नहीं करता, मैं तो बस सिंपल सी बात है, सुबह उठो, जब भी सो के उठो शावर लो, फ्रेश हो जाओगे, फिर सोने से पहले एक शावर लो, फ्रेश होगी सो। बता रहा हूँ बाल सही ना हो ना तो वरना कुछ मलने की जरूरत नहीं है, बस डेली 2 शावर, डेली 1 शावर भी ले लो तो सही है। लेकिन अगर आप खेलते कूदते हो पसीना नहीं करता है तो ऑब्वियसली यार, लेकिन सुबह उठ के हमेशा शावर लो, दिन भी अच्छा गुजरेगा, फ्रेश भी हो जाता है इंसान, बाल भी साफ हो जाते हैं क्योंकि ऑयल आ जाता है उस पर, और इस तरह बस और कुछ नहीं है। अब कोशिश करें कि शैम्पू जो यूज़ करें तो सल्फेट फ्री यूज़ करें, सल्फेट आपके बालों को खराब करता है, तो या सल्फेट फ्री शैम्पू और एक दिन में 2 दफ़ा शावर, या बेस्ट कॉम्बिनेशन, सही रहेगा। हेवी टिप फ्रॉम हिम, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझसे सवाल 2 साल पहले पूछते ना तो फिर मैं बहुत हेवी टिप्स देती हूँ। अभी के लिए मैं यही दे सकती हूँ कि लूज रबर बैंड्स ना यूज़ करें बालों पे, स्क्रंचीज यूज़ करें सिल्क के पिलोज पे सोने की कोशिश करें, लेकिन मुझसे नहीं सोया जाता, जैसे लाइक स्लिपरी सिल्क का तो इस मुंह वो इसके लिए भी अच्छा होता है, फेस के लिए भी अच्छा हाँ, होता है, क्योंकि वरना- लाइक वरना बाल रगड़ खाते हैं अगर आप उस पर करते, सिल्क पे रगड़ नहीं खाते जहाँ तक मैंने सुना है। एंड दूसरा ये होता है लड़कियों के लिए, अगर आपके बाल ग्रीजी होते हैं ना जल्दी, लाइक ऑयली बाल हैं आपके, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप डेली वॉश करते हो। लेकिन अगर आप ग्रीजी नहीं है, लाइक नॉर्मल है कि मतलब आप 2-3 दिन तक अगर ना भी बाल धो तो सही रहते, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है डेली वॉश करने की, जेन्युइनली ज़रूरत नहीं, उससे बाल वो डैमेज होते हैं। अनलेस आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको रेकमेंड किया कि आप डेली मतलब वो लें, बाल धोएं, बस आप शावर लें, मेक श्योर कि आप शैम्पू ना करें, बस लाइक हर
अपने हेयर को देख लें कि क्या 3 दिन बाद ऑयली हो रहे हैं, 4 दिन बाद हो रहे हैं या जो भी है, एंड देन उस दिन शावर लें। अवैस इरशाद ने पूछा कि माइलो इतना कम क्यों आता है व्लॉग्स में, आई वांट टू सी दैट क्यूटी एंड मैजेस्टिक फेस। यार वो बेचारा प्यारा है ना, मासूम भी है, क्यूटी सा भी है, तो उसको हम नज़र से बचा रहे हो, नहीं मजाक कहते हैं। अब कॉलेज ख़त्म हो गया है तो मालू ज़्यादा हमारे साथ हमें टाइम ही नहीं देता ना, तो ज़रा मैचेस पे होता है, इधर उधर होता है, तो हमें टाइम या वो जब कॉलेज होता था तो उस वक्त कॉलेज में सारे ही साथ होते थे तो व्लॉग करते थे, तो ऑब्वियसली वो And just by the way, माइलो हमारा जूनियर है, Yeah. he's an AS, वो हमारे इब्तिदा, आधे से ज़्यादा दोस्त जूनियर्स हैं Yeah. हमारे। सिर्फ शहीर, मैं और रोहेल ही है जो A2 में है। Yeah. Oh, हाँ, हाँ ना, बाकी सारे AS में। या तो यार हमारे जूनियर्स अच्छे थे, काफी अच्छे हैं, तो इसलिए हमारी दोस्ती उनके साथ बनी है। शायद रिजा, इत्तेहाद, माइलू, मारूफ, Yeah, good friends, man. Were you studying in Silver Oaks earlier? Unfortunately, yes, I was. 5 साल पढ़ा था मैंने पूरा Silver Oaks में, मतलब मैं 5th grade में गई थी and 10th तक पढ़ा था मैंने। शेर ने पूछा है any future plans or dream job? फ्यूचर प्लान्स तो नहीं है ना, ये ड्रीम जॉब है ऐसे कि as such, बस चाहता हूँ कि बस सारा वक्त ना बस कोई तरीका हो जो मैं घर पे बैठे लाइक प्रोबेबली फ्रीलांसिंग या इस तरह की कुछ करूँगा ताकि फैमिली को टाइम दे सकूँ और लाइक बस उनके साथ वरना ही खुद भी ना office में। सके। True. Like सुबह सुबह उठना जी वो ऑफिस 9 to जाओ 5 जो corporate jobs होती है वो नहीं। ना मेरा ये है कि like client basis पे बस काम है। यार सिंपल है कि भाई बस काम नहीं करो लाइक वर्क फ्रॉम होम, और जो शौक है गेमिंग गाड़ियाँ वो भी effect साथ ना हो। साथ चलता हाँ। रहे, पर क्योंकि ऐसा ही लाइक अगर होना आप चाहिए। जॉब करते हो तो आई प्रीटी श्योर कि वो चीज़ें रह जाती हैं पीछे, क्योंकि आप फ्री नहीं होते बिल्कुल। ऑफिस जाना होता है, सुबह वापस आते थके होते, इंसान कहते सो जाऊँ, सोता है तो फिर उठता ही रात को है, तो पूरा स्केड्यूल तो खराब मतलब आगे है who do you live with? आई लिव विद माय पेरेंट्स। Same bro. आगे पूछा है स्पोर्ट्स पसंद है? पसंद है बहुत ज़्यादा, लेकिन इंजरीज इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि अब खेला नहीं जाता ज़्यादा यहाँ। बट लाइक जब बंदा रिकवर कर लेता है फिर तो बेहतर है। ट्रू, लेकिन वो कुछ इंजरीज होती हैं जो नहीं होती लाइफ टाइम के लिए आपके साथ ही रह जाती हैं, तो वो ज़रा थोड़ा उसका डर भी खतरनाक होता है कि Yeah. कभी भी कुछ हो गया, अल्लाह ना करे तो फिर यू कैन बी डूम्ड फॉर लाइफ। Okay, next is best memory with world footballer champion Nilu. बताया था सारी मेमोरीज अच्छी थी, to be very honest. तो याद है सारे साथ थे। तो guys, yeah, this was the video. सेशन Yeah. फॉर द वन के हमें realize नहीं हुआ कि आपकी क्वेश्चन कब आया है। या ट्रू, वो अभी realize हुआ। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द Support सपोर्ट and love. एंड लव एंड एवरीथिंग। आप लोगों के बगैर ये हम ना कर सकते थे, हम बनाते आप लोगों के लिए, कोशिश पूरी करते हैं कि जितनी अच्छी हो सके हम करते हैं। स्टोरेज हम खाली कर रहे होते हैं फ़ोनों से, सब कुछ डिलीट करके, ताकि स्टोरेज बने, अच्छी क्वालिटी हम में अपलोड करें और सब कुछ। तो होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द व्लॉग्स, और हमें सजेशंस दिया करें कमेंट्स में कि आप क्या देखना चाहते हैं या किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया करें, पूछ लिया करें कि किस तरह के आपको वीडियोस चाहिए, कुछ रेफरेंस वीडियोस भेज दिया करें कि इस तरह की वीडियोस बनाओ या जैसे भी होता है। तो आप लोग बताएंगे तो वो हमें भी हेल्प करेगा, हमारे पास आइडिया होगा कि अच्छा इस तरह की बनानी है, तो फिर व्लॉग्स भी शायद हमें हेल्प कर सकें इस चीज़ में कि हम जल्दी जल्दी अपलोड करें। थैंक यू सो मच फॉर द 1K एंड सून टू बी 2K। 15 तो होने वाले होंगे, या वीडियो लेट हम लोग हमने जरा कर बहुत लिए। ज़्यादा लेट कर दिए, लेकिन 15 होने वाले हैं इंशाल्लाह। फिर आगे जाके आपको और व्लॉग्स में अपडेट करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा अपडेट करते हैं। चलें। Yeah, see you guys in the See you next guys, video inshallah. soon. है इंशाल्लाह। Yeah. Don't forget हमें डोंट फॉरगेट टू to like, share and comment. subscribe and comment and like and comment and तो तू ये जितनी बातें कर रहा है ना गोल गोल, See you soon. कमेंट में बताना मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। Inshallah. अल्लाह हाफिज़। Bye bye.